बड़ी खबर, 15 जून तक केदारनाथ धाम यात्रा के ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। मौसम खराब होने की वजह से और भीड़ के ज्यादा बढ़ने की वजह से अस्थायी तौर पर अभी रोक लगाई गई है। इससे पहले 3 जून तक रोक लगाई गई थी और पंजीकरण पर रोक लगाई गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम के एडवाइस से देखकर ही यात्रा शुरू करें। सीएम ने साथ ही साथ आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में सीमित संख्या में से ज्यादा जो है यात्री लगातार पहुंच रहे हैं और इसीलिए एक बार फिर से पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। तो 15 जून तक, अभी पहले 3 जून तक पंजीकरण पर रोक लगाई गई थी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब इस रोक को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 15 जून तक अब ऑनलाइन माध्यम पर, ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। और इसके साथ ही साथ एक तो मौसम खराब है, दूसरा यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा पहुंच रही है। तो इसी को देखते हुए अभी ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण को 15 जून तक रोका है और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम की पंजीकरण को 3 जून तक रोका गया है। हमारे साथ इस समय राव शफात अली, हमारे ब्यूरो चीफ, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शफात, 15 जून तक के लिए केदारनाथ धाम के ऑनलाइन पंजीकरण को रोका गया है और क्या कुछ कहा गया है अभी? का काफी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो ये कि जाम लग रहा है और सुगम तरीके से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं कुछ श्रद्धालुओं को। दूसरा ये कि मौसम बहुत खराब है। 1-2 दिन के बाद मौसम में बारिश हो जाती है या फिर बर्फबारी हो जाती है। ये बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है जी। तो इसको लेकर के पहले निर्णय लिया गया था कि 3 जून तक रोके जाएंगे अस्थायी तौर पर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद इसको बढ़ा करके 15 जून तक कर दिया गया है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भी अस्थायी तौर पर रोके गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके हैं और जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके हैं, पंजीकरण, ये अब दर्शन करेंगे जी। और राज्य सरकार चाहती है कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, सुगम तरीके से दर्शन हो जी। तो इसी वजह से पहले जो 3 जून तक रजिस्ट्रेशन को रोका गया था, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन को 3 जून तक के लिए रोका गया था, लेकिन अभी जो 15 जून तक की जो अवधि बढ़ाई गई है, ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए है या ऑफलाइन के लिए भी है? अवंतिका, ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए भी रोका गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होते हैं। कुछ लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं सीधा उत्तराखंड आ जाते हैं, कुछ लोग अवेयर नहीं होते हैं, उनका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। लोग अभी उत्तराखंड में मौजूद हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, को आगे जाने की अनुमति होगी, लेकिन ये संख्या कम होती है ऑफलाइन वालों की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। दूसरे प्रदेशों से पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उत्तराखंड में लोग आते हैं। ये वजह है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उस पर अस्थायी तौर पर अभी, टेम्परेरी तौर पर अभी रोक है जी। शफात, इस बार देखिए बार बार रजिस्ट्रेशन जो है वो रोका जा रहा है। एक तो मौसम तो वजह है ही, लेकिन क्या उम्मीद नहीं थी कि इस बार इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, इतनी ज्यादा भीड़ होने वाली है? वंतिका, देखिए, इतनी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन राज्य सरकार ये अनुमान लगा रही थी, पर्यटन विभाग ये अनुमान लगा रहा था कि मंदिर समिति भी, कि करीब 60 से 70 लाख लोग आएंगे जी। लेकिन ये आंकड़ा बहुत ज्यादा जा रहा है और वजह ये है कि रास्ते जाम लग जाता है और जाम लगने से यात्री दर्शन नहीं कर पाते हैं, मंदिरों तक नहीं पहुंच पाते, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से राज्य सरकार ने सहूलियत दी है कि जो यात्री पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उन्हीं को दर्शन कराए जाएंगे। तो मंदिर समिति भी यही चाहती है कि जो उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, वो बिना दर्शन किए ना लौटे। लेकिन कुछ एक श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो दर्शन नहीं कर पाए, जाम में फंस गए, या फिर उनका रजिस्ट्रेशन का जो समय था वो निकल गया जी। इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है जी। बहुत शुक्रिया राव शफात अली तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी एक तो ज्यादा भीड़ बढ़ने की वजह से और दूसरा मौसम खराब होने की वजह से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसको 15 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। और इसके साथ ही साथ दरअसल पहले 3 जून तक के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन रोके गए थे, लेकिन अब ये अवधि 15 जून तक के लिए बढ़ाई गई है, यानी कि 15 जून तक सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो रोक दिए गए हैं।